हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 14 और डेट है 12 नवंबर 2020। और आज का टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे हमने अपना कुछ पैसा, सबने वर्ड सुना होगा, ब्याज पे दिया। तो वो जो ब्याज है उसका मतलब इंग्लिश में नाम क्या है? इंटरेस्ट। जो आपने दिखा है ना, सुना है, ब्याज पे दिया, बैंक का ब्याज कितना मिला, इस पे कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 2 साल के लिए कितना। तो वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। तो उस इंटरेस्ट में हमें क्या मिला, कितना ब्याज मिला, कितने पैसे पे मिला, कितने टाइम के लिए था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में। तो उससे पहले वर्कशीट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन था, इफ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट। अगर आपको अपना मनी सेव करना है तो कहाँ आप डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। अगर आपको अपने पैसे सेव करने तो कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। सेकंड क्वेश्चन है कि आप बैंक में क्यों डिपॉजिट करेंगे? क्योंकि वहां पे हमें क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? कि हमारा पैसा सेफ है, इसलिए हम उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या बैंक में आपका पैसा जो आपने डिपॉजिट किया वो बढ़ता है, ग्रो करता है? तो उसका ऑप्शन आंसर आएगा यस। कि अगर आपने बैंक में 10,000 जमा किए होंगे तो उस सिक्योरिटी रहेगी आपकी कि आपके 10,000 आपके अकाउंट में है, कभी भी आप उसे निकाल सकते हो। और कुछ दिनों बाद उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ ब्याज जिसकी बात करते हैं हम, वो आपको जरूर मिला होगा। जो आपने पढ़ा है ना, सुना है, ब्याज। तो कुछ ना कुछ ब्याज या इंटरेस्ट आपको उस पर जरूर मिलेगा। वो 10,000 से आपको चाहे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिले, वो आपका पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा कुछ दिनों के बाद, जिस जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसमें। मतलब जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी रेट से आपने बैंक आपको ब्याज देगा, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में कुछ वर्ड्स हैं जो हमें जाननी जरूरी है। पहला हम लिखते हैं पी। पी का मतलब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट हमने दिया, जैसे ये 10,000 था, कि हमने बैंक में कितना जमा करा, या फिर हमने किसी भी अपने फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी नॉन पर्सन को हमने कुछ पैसे दिए, उसके पास उसने हमसे लिए, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल। कि उसने हमसे कितने लिए या हमने उसे कितने दिए, जो स्टार्टिंग अमाउंट होगा उससे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आता है एक आर। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि क्या इंटरेस्ट था, कितना रेट था आपने उसे दिया, कितनी रेट पे, 10% पे, 5% पे, 1% पे, 2% पे, 2.5%, 3%। तो इस तरीके से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका। उसके बाद आता है आपका टाइम। कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये हमारा टाइम पीरियड। और फिर आता है हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ये है आपको जो फॉर्मूला इंटरेस्ट के लिए याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद बात करते हैं हम अमाउंट की, कि कितना अमाउंट हमें मिलेगा। ये तो था कि हमने 10,000 दिए, 5% पे दिए, 10 साल के लिए दिए, तो हमें क्या मिला, इंटरेस्ट कितना मिला। लेकिन इंटरेस्ट के साथ जो हमने ब्याज हमें मिला है, उसके साथ हमें अपना प्रिंसिपल भी तो वापस मिलेगा। तो अमाउंट क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना हमने दिया और जितना हमें ब्याज मिला, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा हमें टोटल अमाउंट क्या मिला। जैसे हमने अपने बैंक वाले क्वेश्चन की बात करी थी कि हमने 10,000 जमा करे, हमने 5% पे जमा करे, 2 साल बाद चेक किए, तो हमारे में इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा कितना ब्याज मिला। लेकिन अब हमारे अकाउंट में टोटल पैसा कितना हो, वो क्या करेंगे? जो हमारे प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग अमाउंट दिया था, वो कितना आया, और फिर इंटरेस्ट कितना आया, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसमें आपको याद रखना है, अगर टाइम आपको मंथ्स में दिया हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? वो ईयर्स में। और ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको टाइम डेज में दिया हो तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ईयर्स में। और उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 365। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है
कि जो इस क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे, प्रिंसिपल तो हमें दिया ही होगा, रेट भी हमें दिया होगा इंटरेस्ट परसेंटेज में, टाइम अगर आपको मंथ्स में दिया तो उसे ईयर में कन्वर्ट करना है, डेज में दिया तो भी ईयर में कन्वर्ट। तो अगर हम यहाँ लिख दें टी का मतलब टाइम पीरियड और यहाँ क्या लिख देंगे इन ईयर्स। टाइम हमेशा किस में कैलकुलेट करेंगे हम, ईयर्स में। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कि हमने कुछ पैसा 18,000 था वो जमा करा, स्टार्टिंग वैल्यू थी 18,000, 27,000 बन गया। तो मतलब प्रिंसिपल जो हमने स्टार्टिंग में जमा करा था वो क्या था 18,000, अब वो कितना बन चुका है 27,000। तो हमसे पूछा है कितने रेट पे, क्या रेट था जो वो 18,000 से 27,000 बन चुका है 4 साल में। इससे पहले एग्जाम्पल 1 हमारा रह गया तो हम इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। तो उसने ये कहा किस रेट से हमारा 18,000 जो है वो 27,000 बन जाएगा 4 साल में। तो फॉर्मूला हम अपना यही यूज करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। तो अगर हम इसमें से निकाले इंटरेस्ट की वैल्यू, हमें अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू कितनी है हमारी 27,000, तो अमाउंट की वैल्यू 27,000 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 18,000 प्लस हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 18,000 प्लस का इधर आके माइनस का, तो यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 27,000 माइनस 18,000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 9,000। बस अब अपना फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन में 100। आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 18,000 मल्टीप्लाई रेट हमें फाइंड करना है, टाइम दिया है 4 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा बाकी सब नीचे, 9,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 18,000 मल्टीप्लाई 4। तो 9,000 से 18,000 कितने पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 से 100 कितने पे कैंसिल होगा 50 पे, ये फिर से कैंसिल कर देंगे 25 और ये हो जाएगा 2 पे, और 25 से 2 कितने पे कट जाएगा 12.5। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12.5%। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि रमन को 1,000 बैंक से लोन लेना है, 10% पे लोन मिलेगा उसे 1 साल के लिए, तो उसे 1 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 1,000 लेना तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, 10% है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेट, और टाइम है 1 ईयर। तो यहाँ से हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा पी आर टी अपॉन में 100। तो आई की वैल्यू निकालनी है हमें, प्रिंसिपल कितना है 1,000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1 ईयर, तो इसलिए सिर्फ 1 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। तो मतलब उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 100। तो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1,000 और इंटरेस्ट कितना आया 100, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसे 1,100 रुपीज़। ये अमाउंट उसे टोटल बैंक को पे करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा 3500 लिए बोरो करें, कोई एक पर्सन है उसने 3500 बोरो करें, बोरो करें मतलब उसने लिया है ब्याज पे लिए, तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, 7% के रेट से लिए तो ये आ गया हमारा रेट 2 साल के लिए, तो टाइम दिया हमें 2 ईयर्स। हमसे पूछा कि 2 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा पी आर टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 3,500 मल्टीप्लाई रेट कितना है 7 और टाइम कितना है 2, डिवाइड किससे करेंगे 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 7, और 70 को 7 से मल्टीप्लाई 7 टू 7 49, तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 490 रुपये, ये उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कहा रितु ने डिपॉजिट किए हैं 7,000 रुपये, डिपॉजिट किए तो उसका ये प्रिंसिपल हो जाएगा किस रेट से 6% से,
कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। अब पूछा गया कि बैंक उसे इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करेगा और उसे टोटल अमाउंट क्या मिलेगा। 5 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला पी आर टी अपॉन में 100। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पी के लिए कितना हो जाएगा 7000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 30 और 70 को 30 से मल्टीप्लाई 7 टू 3 21 और ये 00। तो कितना इंटरेस्ट आ गया 2100 2100। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कितना अमाउंट मिलेगा अब उसे 5 साल के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये गलती मत करना कि यही जो बच्चे निकाल के छोड़ देंगे उनका आगे के नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना था हमारा 7000, इंटरेस्ट कितना आया 2100, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 9100। तो मतलब रितु ने जो 7000 डिपॉजिट किए बैंक में 6% के रेट पे 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद उसे कितना हो चुका होगा उसके बैंक का अमाउंट 9100। थर्ड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि 16000 20000 बन गया है 2 साल में, कितने रेट से। 16000 का अमाउंट मतलब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 16000, कितना हो चुका है टोटल अमाउंट 20000, कितने टाइम में 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसमें 2 years वर्ड्स में लिखा हुआ है TWO। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें रेट फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देखें तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं अपने अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000 माइनस 16,000, तो ये कितना आ जाएगा 4000। ये कैसे आया हमारा, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 4000। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन में 100। तो यहाँ से सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो इंटरेस्ट की जगह क्या लगा दिया 4000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह आ गया हमारा 16000 मल्टीप्लाई रेट हमें फाइंड करना है, तो आर एज इट इज मल्टीप्लाई टी की वैल्यू दी है 2, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, ये दोनों चीज डिवाइड में 16,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू आर। तो 4000 से 16,000 कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और 4 से 100 कैंसिल होगा 25 पे, 25/2, 2 से 25 कैंसिल हो जाएगा 12.5। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12.5%। तो जो इसका 16000 20000 बन चुका अमाउंट 2 साल में, कितने रेट से 12.5% से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे कितने टाइम में उसका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 10% के रेट से। अगर हम लेट करके चलें कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, अब वो कह रहा है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा डबल, 100 का क्या हो जाएगा 200 और रेट कितना है 10%, कितना टाइम लगेगा। तो यहां से हम इंटरेस्ट का अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 200, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100, तो यहाँ से 200 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 100। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन में 100। यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 100 है, प्रिंसिपल कितना है हमारा वो भी 100 है, रेट कितना है हमारा 10 और टाइम कितना है वो हमें फाइंड करना है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया T और डिवाइड किससे करना है 100 से। तो ये 2 0 से 2 0 पहले कैंसिल हो जाएगा और ये 10 है इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0, तो ये क्या बचा 10 ईयर्स। तो टाइम कितना आ गया हमारा 10 ईयर्स। 10 साल में उसका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 10% के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट, रोहित को इंटरेस्ट मिला 12,000 5 साल में 6% के रेट से, तो उसने कितना प्रिंसिपल जमा किया होगा टोटल। तो हम इसमें भी अपना इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100।
तो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है पहले से 12,000, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 12,000 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें फाइंड करने इसलिए हमने सिर्फ पी यूज किया। रेट कितना दिया हुआ है 6, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर और ये दोनों वैल्यूज नीचे। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास, 12,000 मल्टीप्लाई 100, और जो मल्टीप्लाई में थे वो आ जाएंगे डिवाइड में। 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 30। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 12,000 3 से कितने पे कैंसिल होगा, 400 से। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। तो उसने कितना डिपॉजिट किया होगा, 40,000 डिपॉजिट किया है 5 साल के लिए 6% पे, तो उसे इंटरेस्ट कितना मिला, 12,000। तो बस आपको याद रखना है एक सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन में 100, जिसमें आपको याद रखना है कि टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर्स में। और बाकी जो भी आपको दिया होगा, आप कभी किसी क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा और अमाउंट का भी फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने सिर्फ इन 2 फॉर्मूले का यूज किया और अपने सारे क्वेश्चन अब तक सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व किए। तो ये आपको बस याद कर लो या ध्यान रखो, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।